हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 27 फॉर क्लास 7th सब्जेक्ट सोशल साइंस की ये वर्कशीट है जो आपके लिए 22 जनवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में हम मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों, और बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। The main source of income available to Mughal rulers was tax on the produce of the peasantry। तो देखिए, हमने मुगल एम्पायर के बारे में कंप्लीट पढ़ा, उसके जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थी वो भी हमने पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे कि उनके इनकम का मेन जो सोर्स था वो क्या था। तो उनकी मेन सोर्स था इनकम का, वो था टैक्स। टैक्स किस पे लगाते थे? जो पीजेंट्री थी, यानी जो पीजेंट थे, किसान थे, फार्मर्स थे, उनसे जो फसल उगती थी उसके ऊपर वो टैक्स लगाते थे। वही उनकी इनकम का मेन सोर्स था। इन मोस्ट प्लेसेस पीजेंट पेड टैक्सेस थ्रू द रूरल एलाइट्स एंड दैट इज द हेडमैन ऑफ द लोकल चीफ। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पर बताया गया है कि जो पीजेंट थे उनसे टैक्स जो है वो कौन लेता था? उनसे टैक्स लेते थे जो हेड होते थे, यानी गांव में जैसे हेड होते हैं, गांव के मुखिया होते हैं, ठीक है, या जो लोकल जो वहां पर लोग था उनमें जो पावरफुल होता था उसको अपॉइंट कर दिया जाता था, तो वो जो है उनसे क्या लेते थे? टैक्स जो है वो लेते थे। नेक्स्ट देखिए, द मुगल यूज्ड वन टर्म जमींदार to describe all intermediaries whether they was local headman of the village of powerful। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो मुगल हैं वो केवल एक ही टर्म का यूज करते थे सब इंटरमीडिएट जो पीपल थे उनके लिए। जो भी इंटरमीडिएट, यानी इंटरमीडिएट यहाँ पे क्या है कि जो भी किसानों से टैक्स लेते थे वो चाहे हेडमैन हो या कोई भी पावरफुल जो व्यक्ति है, कोई भी पावरफुल पर्सन है, ठीक है, उन सब के लिए एक ही नाम यूज करते थे, वो था जमींदार। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर एक आपको पिक्चर दिखाई गई है, अ मिनिएचर फ्रॉम शाहजहां रेन डिपिक्टिंग करप्शन ड्यूरिंग हिज फादर्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो शाहजहां के पिताजी थे उनके समय में किस तरह से करप्शन होता था, किस तरह से किसानों को जो है मारा पीटा जाता था, कैसे उनके साथ शोषण किया जाता था, उसकी पिक्चर यहाँ पर दिखाई गई है। सो हमने यहाँ पे पढ़ा, हमने इसमें मेन पॉइंट क्या पढ़ी? हमने पढ़ा कि टैक्स, उनका मेन इनकम का सोर्स क्या था? वो टैक्स था। टैक्स कौन लेते थे? जो हेड होते थे, ठीक है, जो विलेजेस के हेड होते थे या कोई पावरफुल पर्सन वो लेते थे, और उनको क्या कहा जाता था? उनको जमींदार कहा जाता था। नेक्स्ट है अकबर रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल। अकबर के जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे उनका नाम क्या है? उनका नाम है टोडरमल। ठीक है, उनका नाम क्या था? टोडरमल कैरीड आउट ए केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप यील्ड प्राइसेस एंड एरियाज कल्टीवेटेड फॉर ए 10-year पीरियड 1570 to 1580। तो जो टोडरमल थे उन्होंने जो भी क्रॉप्स होती हैं, जो भी उनकी प्राइसेस रखनी थी, और जो भी एरिया में जितनी भी क्रॉप्स होती थी उन सब का उन्होंने सर्वे, वो केयरफुल सर्वे करते थे। और कितने टाइम तक उन्होंने ऐसा किया? उन्होंने किया 10 साल तक, यानी 1570 से लेकर 1580 तक। अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर कौन थे? टोडरमल थे, जिन्होंने जो है केयरफुल सर्वे करते थे कि कहाँ पर कौन सी क्रॉप जो है वो लगाई जा रही है, उसका क्या प्राइस है, और कौन से एरिया में जो है वो क्रॉप ग्रो की जा रही है। तो ये सारी बातें टोडरमल जो है वो सर्वे करते थे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा टैक्स वाज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश। सो इस डाटा के बेस पे कि कौन सी क्रॉप कहाँ लगानी है, कैसे लगानी है, इस डाटा के बेस पे ही वो हर एक क्रॉप के ऊपर टैक्स फिक्स करते थे। देखिए, क्रॉप अलग अलग तरह की होती हैं, कोई क्रॉप बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं, कोई क्रॉप जो है वो नॉर्मल होती हैं। तो क्रॉप कैसी है उसी के अकॉर्डिंग टैक्स जो है वो फिक्स किया जाता था। नेक्स्ट है ईच प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इंटू रेवेन्यू सर्कल विद इट्स ओन शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स। दिस रेवेन्यू सिस्टम वॉज नोन एज जब्त। अब इसमें क्या बताया गया है? ईच प्रोविंस यानी जो भी एरिया है उसको अलग अलग जो है रेवेन्यू सर्कल्स में डिवाइड कर दिया जाता था। जो भी ईच प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्कल, मान लीजिए ये एक एरिया है, प्रोविंस जिसको कहेंगे, और उसको अलग अलग एरिया में डिवाइड कर दिया गया, और अलग अलग एरिया में क्रॉप के अकॉर्डिंग ही उसकी अलग अलग टैक्स भी उनके ऊपर लगा दिया गया। तो ये जो अलग अलग एक जमीन को बांटने का जो तरीका था, इसको क्या कहा गया? इसको जब्त कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
जब्त सिस्टम was prevalent in those areas where Mughal administrator could survey the land and keep very careful accounts. This was not possible in provinces such as Gujarat and Bengal. तो जो ये जब्त सिस्टम था ये वहीं पर जो है लागू किया गया वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेटर कुड सर्वे द लैंड, जहां पर जो मुगल एडमिनिस्ट्रेटर थे, ठीक है, वो लैंड को का सर्वे कर सकते थे, वहां पर जाकर देख सकते थे। लेकिन जहां पर ऐसा वो जाकर नहीं देख सकते थे वहां पर ये जब्त सिस्टम लागू नहीं हुआ, जैसे कि गुजरात और बंगाल में। ठीक है, ऐसी जगह में क्या होता था कि वहां के जो जमींदार हैं वो इतने ज्यादा आप कह सकते हो पावरफुल हैं कि वो उनके खिलाफ क्या कर सकते थे, विद्रोह कर सकते थे। सो हमने इसमें क्या पढ़ा, हमने इसमें पढ़ा कि एक तो अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर का नाम क्या था, टोडरमल था। उन्होंने केयरफुल सर्वे किया कितने साल तक, 10 साल तक। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि अलग अलग टैक्स जो है अलग अलग क्रॉप पर अलग अलग टैक्स लगाया जाता था। उसके बाद हमने पढ़ा कि एरिया को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता था और इसको क्या कहा जाता था, उसके ऊपर फिर अलग अलग टैक्स लगा दिया जाता, जिस सिस्टम को जब्त कहा गया। और जब्त सिस्टम ये वहीं पर लागू हो सका जहां पर मुगल एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो सर्वे कर सकते थे। नेक्स्ट देखिए, इन सम एरियाज द जमींदार एक्सरसाइज ए ग्रेट डील ऑफ पावर, द एक्सप्लॉयटेशन बाय मुगल एडमिनिस्ट्रेटर कुड ड्राइव देम टू रिबेलियन। तो इसमें क्या है कि कुछ एरियाज जो ऐसे थे जहां पर जो जमींदार हैं वो बहुत पावरफुल थे और वो मुगल जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उनके खिलाफ जो है रिबेल कर सकते थे, यानी विद्रोह कर सकते थे। रिबेल यानी एक तरह से लड़ाई करना। उसके बाद देखिए, समटाइम जमींदार एंड पीजेंट्स ऑफ द सेम कास्ट allied in rebelling against मुगल अथॉरिटी। ठीक है, तो कुछ कई बार क्या हुआ था, समटाइम जमींदार और पीजेंट दोनों ही एक ही कास्ट के अगर जमींदार हैं, पीजेंट हैं, तो वो मिलकर क्या करते थे, वो मिलकर ही रिबेल कर देते थे मुगल अथॉरिटी के खिलाफ। These peasant revolt challenged the stability of the Mughal Empire from the end of 17th century। तो 17th century में ये जो रिबेलियन का प्रोसेस था, पीजेंट और जो पावरफुल पर्सन थे उन्होंने एक तरह से वो चुनौती भरा था मुगल एम्पायर के लिए, यानी बहुत सारे किसान अगर उनका विद्रोह हो रहा था तो वो जो है क्या करने लग गए थे, विद्रोह करने लग गए थे। नेक्स्ट देखिए, राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके आंसर आपको करने हैं। 5 क्वेश्चंस हैं आपके। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द मेजर सोर्स ऑफ मुगल इनकम। मुगलों की इनकम का मेन सोर्स क्या था, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है। द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर्स वाज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द पीजेंट्री। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर है ये। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द रोल ऑफ जमींदार इन द मुगल एम्पायर। तो मुगल एम्पायर में जमींदार का क्या रोल था, तो जमींदार का क्या रोल था, जो टैक्स होते थे वो जो है जमींदार कलेक्ट करता था और फिर जो है वो किसको देता था, वो देता था जो यहाँ पर टोडरमल बताया गया है ना, रेवेन्यू मिनिस्टर, उसको वो जमा करवा देता था। सो यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे, द जमींदार कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द पीजेंट एंड गेव देम टू द मुगल एम्परर। ठीक है, जमींदार वो जो है टैक्स कलेक्ट करता था और फिर मुगल एम्परर को देता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर। अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर का क्या नाम था, टोडरमल। ठीक है, तो ये आप नाम लिख देंगे टोडरमल, याद करेंगे साथ साथ, अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर का नाम था टोडरमल। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड जब्त। तो जब्त वर्ड का मीनिंग क्या है, तो जब्त क्या है, दिस रेवेन्यू सिस्टम, जो रेवेन्यू सिस्टम है उसको क्या कहा गया, उसको जो है जब्त कहा गया। सो each province was divided into revenue circles with its own schedule of revenue rates for individual crops. This revenue system was known as जब्त। ठीक है, तो रेवेन्यू सिस्टम को क्या कहा गया, इस तरह के जब्त कहा गया। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, जब्त का मीनिंग। तो ये बिल्कुल ये वाला पैराग्राफ जो है आप लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वेयर वाज द जब्त सिस्टम मोर प्रीवेलेंट। तो जब्त सिस्टम जो है वो मोर प्रीवेलेंट कहाँ था, देखिए जब्त सिस्टम वाज प्रीवेलेंट इन दोज एरियाज वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेटर कुड सर्वे द लैंड एंड कीप वेरी केयरफुल अकाउंट। तो आप यहाँ से देखिए, इसमें यहाँ से लिखेंगे जब्त सिस्टम वाज प्रीवेलेंट इन दोज एरियाज वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कुड सर्वे द लैंड एंड कीप वेरी केयरफुल अकाउंट। तो ये जो है यहाँ पे आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5।
का आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। सो ये थी बच्चों आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट फॉर क्लास 7th। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।